Hello बच्चों, let's see the question. Let N1 and 2 be the number of red and black balls respectively in box 1. Let N3 and 4 be the number of red and black balls respectively in box 2. Okay. One of the two boxes, box 1 and box 2, was selected at random and a ball was thrown randomly out of this box. Okay. The ball was found to be red if the probability that this red ball was drawn from box 2 is 1 by 3. ठीक है बच्चे, हमें ये दिया गया है and we need to find the correct options with the possible values of n1 n2 n3 and n. ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हो रहा है। की कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन से ही बनेगा प्रोबेबिलिटी के केसेस में, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में। ठीक है, की कॉन्सेप्ट की बात को हमें निकालना क्या है कि बॉक्स 2 से जो हम रेड बॉल निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, वो हमें दिया गया 1/3। फिर कुछ कंडीशन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं कितनी कितनी बॉल्स इनके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो बॉक्स मैंने बना लिए। अब देखो बॉक्स 1 में इसको मैंने बॉक्स 1 बोला, इसको मैंने बॉक्स 2 बोला। बॉक्स 1 में जो रेड बॉल्स, रेड का मतलब आर बॉल्स है, जो रेड बॉल्स है वो n1 है नंबर में, एंड जो ब्लैक बॉल्स है वो है n। बॉक्स 2 की बात करें तो यहाँ पर जो रेड बॉल्स है वो n3 है और जो यहाँ पर ब्लैक बॉल्स है ये है n4 है। ठीक है बच्चे, इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब देखो अगर मुझे निकालना क्या है, बेसिकली निकालना मुझे ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 व्हेन रेड बॉल कम्स आउट, कि मतलब दोनों में से जब मैं बॉल्स निकाल रहा हूं तो ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें कि जो रेड बॉल निकाली गई हो बॉक्स 2 से आएगी। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला हमारा बनेगा ये इस तरह से कुछ बनेगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग फ्रॉम बॉक्स 2। ठीक है ना, डिवाइड बाई, अब देखो डिवाइड बाई में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1। मान लीजिए कि बॉक्स 1 आ जाता है तो बॉक्स 1 में से मैंने रेड बॉल निकाली होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बॉक्स 1 में से रेड बॉल निकालनी प्लस, अब यहाँ पर बॉक्स 2 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से रेड बॉल निकालता हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसे बनेगी। ये हमारे नीचे क्या है, नीचे हमारे टोटल केसेस जिसमें कि रेड बॉल आ रही है, यहाँ पे रेड बॉल ही निकलेगी बाहर, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम या फिर फेवरेबल आउटकम या फिर जो हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। ठीक है बच्चे, इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके, इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हमने अभी अभी बनाया है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी हमें दिया भी गया बच्चों, ये 1/3 के इक्वल दिया गया है। अब इससे कंडीशन बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें n1 n2 n3 n4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करें तो देखो पहली बात तो ये दो बॉक्सेस है, पहले बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, सेकंड बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हो जाएगी 1/2। दोनों बॉक्स में से दोनों बॉक्स पे एक बार चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो गिवन क्या क्या है। गिवन हमें है कि देखो B1 बॉक्स में, B1 बॉक्स में जो रेड बॉल्स है वो कितनी है, n1 है, जो ब्लैक बॉल्स है वो कितनी है, n2 है। और B2 बॉक्स में अगर हम बात करें रेड बॉल्स की तो कितनी है, n3 है और ये n4 है। ठीक है ना बच्चे, ये देखो ये मेरे रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स के नंबर से दोनों बॉक्स इसमें। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया सभी को, बिल्कुल आया। आप देख अब अपने फॉर्मूला को की तरफ चलते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग आउट फ्रॉम B2 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग फ्रॉम B1 और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कमिंग आउट फ्रॉम B2। इसके बराबर दिया है बच्चे, ये 1/3 के बराबर दिया गया हमको। ठीक है, अब देखो P और P2 1/2 हो जाएगा, रेड बॉल निकल रही है B2 में से, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी
N3 अपॉन टोटल वॉल्स कितनी थी N3 प्लस 12, ये हो जाएगी 2/3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1/2 इन, ये हो जाएगा हमारा, देखो बॉक्स वन में से रेड वॉल निकल रही है तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वॉल्स N1 प्लस N2 है और रेड वॉल्स N1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी और रेड वॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है B2 प्लस, ये है M3 अपॉन 3 प्लस 2 जो है। इतना समझ में आया होगा सभी को। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमें ये हमें पता चल गया कि N3 अपॉन N3 प्लस N4 करेक्ट, तो इसकी डिवाइड में अगर हम रखें N1 अपॉन N1 प्लस N2 और प्लस का ये रखें अगर हम यहाँ पर N3 अपॉन N3 प्लस N4 इज इक्वल टू कितना आया है 1/3। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है हमें, हम करेंगे ऑप्शन चेकिंग। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर में ए में जो वैल्यू दे रखी है अगर हम वो रख के देखते हैं, ठीक है, तो देखो क्या क्या होगा। N3 की जगह पर कितना है 5 है, 5 अपॉन N3 प्लस N4 20 हो जाएगा, 5 प्लस 15। ऑप्शन ए को देखते जाइए साथ साथ में मेरे साथ है, वैल्यू रखने के साथ साथ में। ठीक है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 है, N1 कितना 3 है, N1 प्लस N2 कितना 3 प्लस 3 हुआ प्लस, फिर से यहाँ पर 5 अपॉन 20 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपको 1/3 मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस को भी तो चेक करना है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी को चेक करने की बारी आती है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ठीक है, देखो N1 कितना है बी में 3 है, N2 कितना है 6 है, तो हम लोग, और N3 देखो 10 है, 10 अपॉन N3 प्लस N4 मतलब 60 हो जाएगा। होल की डिवाइड में कितना आएगा देखो, N1 3 है, 3 अपॉन 3 प्लस 6 कितना 9, और ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा हमारा फिर से 10/60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1/6 अपॉन 3/6 मतलब 1/3 आ जाएगा यार, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट आंसर हो गया बच्चे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। अगर आप सी को चेक करोगे तो सी की वैल्यू रख के देखो, सी की वैल्यू रखोगे तो देखो ये 5/25 हो जाएगा N3 अपॉन N3 प्लस N4, और ये 8/12 N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, 8/12 8/14 होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या है प्लस में हो जाएगा हमारे पास 5/25 फिर से आया। इसको भी सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1/7। 1/7 मिला तो 1/7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1/3 को ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। अगर डी में देखोगे आप तो डी में क्या क्या है, देखो डी में हमें रखोगे वैल्यू N5 अपॉन N3 अपॉन N3 प्लस N4 मतलब 5/25 डिवाइड बाई, देखो ये हो जाएगा हमारा 6/18 प्लस 5/25। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1/8। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। So I hope you understood this question very well. Best of luck. Thank you so much.